Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is सुमन कुमार. आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बेसिकली हम लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़ा था कि नंबर लाइन में एक पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं. जैसे सपोज ये हमारा नंबर लाइन है, ये पॉइंट ओरिजिन है 0, फिर इधर 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट तक. इन सिमिलर वे लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 टिल माइनस ऑफ इनफाइनाइट. अगर सपोज हमें दे दिया है कि पॉइंट 4 पे लोकेट करना है तो हम लोग इजीली पॉइंट 4 को लोकेट कर सकते हैं बाय इंडिकेटिंग दिस. और इसमें हम लोग एक अल्फाबेट से नेम कर देते थे. बट इन रियल लाइफ सिचुएशन चीजें अलग होती है. हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और एक नहीं, एक से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है. जैसे कि एक एग्जांपल यहां देख लो. ये दिया हुआ है एक स्ट्रीट, एक रोड है. यहाँ बहुत सारे स्ट्रीट दिए हुए हैं 1 2 3 4 टिल 8 तक, एंड फिर उन स्ट्रीट में घर दिए हुए हैं. तो अगर हमें बस एक इंफॉर्मेशन मिला है कि बस स्ट्रीट 2 है और राम का घर स्ट्रीट 2 में है बट हाउस नंबर नहीं दिया हुआ है, तो वहां फिर हम लोग कैसे जाएंगे? ये तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है. तो उस लोकेशन में पहुंचने के लिए हमें फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. जैसे अगर राम का घर है स्ट्रीट 2 में और उसका हाउस नंबर है हाउस नंबर 4, तो स्ट्रीट 2 में हम लोग गए, ये रहा हमारा स्ट्रीट 2, एंड जो हाउस नंबर 4 है ये रहा हमारा. तो हमें यहाँ दो रेफरेंसेस लेने पड़े. पहला एक स्ट्रीट हुआ एंड दूसरा हाउस नंबर. इन सिमिलर वे इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इससे और भी ज्यादा हम लोग रेफरेंस लेते हैं. तो सपोज इसी एग्जांपल में अगर हमें लोकेट करना हो, सपोज श्याम का घर है स्ट्रीट 6 में और उसका हाउस नंबर है हाउस नंबर 5. तो हम रोड से चलें और ये रहा हमारा स्ट्रीट नंबर 6. अब स्ट्रीट नंबर 6 के बाद हमें जाना है हाउस नंबर 5 में. तो ये रहा हमारा हाउस नंबर 5. अब इसे हम लोकेट कर सकते हैं कोई भी पॉइंट से, ए बी सी, है ना. तो ये रहा श्याम का घर, पॉइंट बी, स्ट्रीट नंबर 6 हाउस नंबर 5. तो ये दो रेफरेंसेस लिए हम लोगों ने, एक स्ट्रीट नंबर और एक हाउस नंबर. अब सपोज एक पॉइंट दे दिया है सीट में. ये सपोज एक हमारा सीट है, इसमें एक पॉइंट दे दिया, एक डॉट. ये अब हमें अगर पूछा जाएगा कि इस डॉट का एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो हम लोग तो ये नहीं बोल सकते हैं ना कि ये डॉट अपर हाफ है पेपर का, या फिर हम बोलेंगे लेफ्ट एज से थोड़ा सा आगे है. तो ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा है, ये बस हमें हिंट कर रहा है कि हाँ इधर हो सकता है डॉट. तो सपोज अगर हम स्केल से इस पेपर को मेजर करेंगे, सपोज लेफ्ट साइड से इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो है 5 सेंटीमीटर. तो हम बोल सकते हैं कि पेपर के लेफ्ट से ये 5 सेंटीमीटर है, पर पेपर के लेफ्ट से तो 5 सेंटीमीटर यहाँ भी आ सकता है हमारा पॉइंट. तो ये अभी भी फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. तो अब हम लोकेट करेंगे इसके
बॉटम से। तो अगर हम इसके बॉटम से डिस्टेंस लें एंड सपोज इसका डिस्टेंस आया 9 सेंटीमीटर, तो अब हम अगर पूरा बोलें तो ये बोल सकते हैं कि ये डॉट हमारा लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर पे है एंड बॉटम से 9 मीटर अबव है, देन वी गेट दिस डॉट। तो ये रहा हमारा डॉट का एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, तो इन दिस वे हम लोग पता कर सकते हैं कि डॉट का लोकेशन एग्जैक्टली एक पेपर में कहाँ होता है, ना कि बस हम एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये डॉट हमारा पेपर के लेफ्ट एज में है। तो ये रहा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें ये बताता है कि एक एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर पॉइंट हो रहा है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं सिटिंग प्लान का। नाउ सपोज एक क्लासरूम में अब इस क्लासरूम में डेस्क दिए हुए हैं। अब इन डेस्क को हम सारा ज्वाइंट कर देते हैं एक साथ। तो सपोज इस टाइप से ये हमारे डेस्क हैं। ये जो जितने भी ये स्क्वायर बन रहे हैं, सॉरी थोड़ा फिगर गड़बड़ है बट कंसीडर कर लो। तो ये सपोज एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एक डेस्क को। तो सपोज अगर कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा है इस लोकेशन पे, तो हम कैसे पता करेंगे इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इस एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए हम इंडिकेट करेंगे बाय रो एंड कॉलम। तो ये सब को हम लोग कॉलम बोलते हैं और ये सब जो है ये सब हमारे रोज हैं। नाउ अब ये सब कॉलम एंड रोज को नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और इधर से भी 1 2 3 एंड 4। नाउ अब टीचर यहाँ पर आ गया है और टीचर बोलती है कि कॉलम नंबर 3 रो नंबर 3 से स्टूडेंट खड़े हो जाओ। तो कौन सा स्टूडेंट खड़ा होगा? कॉलम नंबर 3 से, और जो रो नंबर 3 पे बैठा है वो स्टूडेंट खड़ा होगा और वो स्टूडेंट का लोकेशन रहा ये इस लोकेशन पे। नाउ सपोज अगर आपको लोकेट करना हो कि कॉलम नंबर, अगर श्याम यहाँ बैठा है, अगर इसका हमें एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना है तो हम बोल सकते हैं कि श्याम बैठा है कॉलम नंबर 1 एंड रो 4 में। ओके, तो ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशंस जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। नाउ सपोज एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने टेबल का एक लैंप दिया हुआ है, टेबल में एक लैंप है। सपोज ये लैंप है टेबल पे। तो इस टेबल के लैंप का लोकेशन अगर हमें पता करना हो तो जैसे कि हम लोगों ने पता किया था एक सीट में एक डॉट जो दिया हुआ था, उसी वे में हम इस लैंप का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। अगर उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो यू कैन कॉमेंट इट और टेलीग्राम में पिंग कर सकते हो। सो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय।